हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम आज बात करेंगे आमल की एकादशी की। जी, सभी प्रकार की कामनाओं के लिए और मोक्ष प्राप्ति की कामना से एकादशी, आमली एकादशी का व्रत किया जाता है। तो ये व्रत कैसे करें, किसकी पूजा करें, ये सब चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 से 1943 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन सोमवार। एकादशी दोपहर को 12:06 तक, पुष्य नक्षत्र रात्रि को 10:08 तक का चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:44 से 9:14 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं आमली एकादशी की। जी, सनातन में एकादशी का व्रत बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के सभी प्रकार के उत्कर्ष के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन आमल की यानी आंवले की एकादशी कही जाती है। इसका स्थान उसी तरह से श्रेष्ठ है जैसे नदियों में गंगा। देवों में भगवान विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा जी को जन्म दिया और उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिसके हर अंग में भगवान के का स्थान माना गया। भगवान विष्णु ने कहा, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी आती है और उस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए अत्यंत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक नाम वाला या अमुक नाम वाली मोक्ष की कामना से और भगवान विष्णु के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत रखता हूँ या रखती हूँ। और ऐसा संकल्प करके और फिर भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु की विधिवत तो षोडशोपचार से पूजा करें और फिर उसके बाद आरती पुष्पांजलि करके आंवले के वृक्ष की पूजा करें। आंवले के वृक्ष के चारों तरफ भूमि को साफ करके गाय के गोबर से अच्छे से पवित्र कर ले। पेड़ों की जड़ में एक वेदी बना करके उस पर कलश स्थापित करें। कलश में सभी देवताओं का आवाहन करें, तीर्थों और सागरों का आवाहन करें। अपने आदि देवता, प्रत्येक देवता, अपने कुल के क्षेत्र के ग्राम के देवताओं का आवाहन करके, इष्ट देवताओं का आवाहन करके, पितरों का आवाहन करके, ब्राह्मणों का, गुरुओं का आवाहन करके और फिर षोडशोपचार से कलश की पूजा करें। और फिर कहते हैं उस आंवले की पूजा, आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और आंवले के वृक्ष की पूजा करके आरती पुष्पांजलि करके और फिर अगले दिन इस व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। तो आपके समझ में आ गया कि आंवला केवल वृक्ष नहीं, आंवला केवल औषधि नहीं, आंवला हमारे यहाँ मोक्ष की प्राप्ति का भी समाधान है। कहते हैं कि वृक्षों में आंवले में भगवान विष्णु का स्थान माना गया। वैसे लिखा, वृक्षानाम साक्षात अश्वत्थोहम। पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष ये बड़ा पवित्र माना जाता है। कुश भगवान के रोए माने जाते हैं। तिल 3 प्रकार के स्वेद, 3 प्रकार के जो तिल है वो स्वेद से उत्पन्न है, इसलिए वे पवित्र माने जाते हैं। गंगा जो कि अपने भगीरथ के प्रभाव से, आशीर्वाद की मात्र से गंगा पवित्र मानी जाती। तो इनके सानिध्य मात्र से सबको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसे समय में भगवान के नाम का संकीर्तन करना, दान करना, स्वाध्याय सत्संग करना, यज्ञ करना, यह अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस एकादशी में ये सारे कृत्य करें तो आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो। चलिए, अब हमारे कॉलर्स की जोड़ने का सिलसिला है। हमारे साथ पहली कॉलर है अरुणा जी। अरुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। अरुणा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, नमस्ते पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ जी, मैं अपने पति के कारोबार के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें उनकी। 26। हाँ जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। टीवी बंद कर दीजिए ना जी। बताएं डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, 26 अगस्त 1976। 1976। 76। जी जी।
और समय दोपहर 2:35। 1 मिनट लाइन पे रहिएगा। 2:37। चलिए, उन्होंने पूछा कि कारोबार कैसा रहेगा, तो हम जरूर जवाब देंगे। आपके हस्बैंड का जन्मलग्न धनु है, उनकी जो राशि है वो सिंह है। आप जानना चाहती हैं कि आपके हस्बैंड का कारोबार कैसा रहेगा। चलिए देखते हैं। आपके हस्बैंड को आप कहें कि एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज, 4 कैरेट का बढ़िया सा माणिक्य पहन लें, ये इनके लिए बहुत श्रेयस्कर होगा। इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं चली, मतलब 2018 से 21 इनका समय अच्छा नहीं था, पर 2021 के बाद में समय काफ़ी अच्छा है। इस समय चंद्रमा की अंतर्दशाएं चल रही हैं। राहु में चंद्रमा का अंतर है, मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे परेशानियां खत्म हो रही हैं। चंद्रमा भाग्यस्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ परिवर्तन करके इन्हें लाभ होने की संभावना है। 2 काम कर रहे हैं। नंबर 1, राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, इसलिए नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान शिव का पूजन करें। एक अच्छा 4 कैरेट का पुखराज, यदि उनका वजन 40 किलो से ऊपर हो तो जितना वजन हो उसका बटा 10 करके उतने वजन का पुखराज और उतने वजन का माणिक्य धारण करें। रविवार का व्रत करें। आदित्य हृदय सूत्र नित्य पाठ करें तो कल्याण होगा। जी, हमारे साथ अगली कॉलर टिकेश्वरी जी हैं। टिकेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरे को मेरे बारे में और मेरी बेटी के बारे में जानना था। किसी एक के बारे में पूछ लें। मेरी बेटी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब होता है पंडित जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 29 अक्टूबर 2020। और समय समय सुबह का 3:52। और जन्म स्थान। जन्म स्थान किरंदुल। हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं। उसका बहुत ज्यादा तबीयत खराब होता है और ना वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, खाली मतलब ज्यादा रोती है। बहुत सुंदर। आइए देखते हैं, बार बार तबीयत खराब होती है, वजह क्या है। इस बच्ची का जन्मलग्न कन्या है और इसकी जो राशि है वो मीन है। इसके लग्न में शुक्र है, इसके चलते मेटाबॉलिज्म वीक है, और मेटाबॉलिज्म वीक होने के कारण इस बच्ची को बार बार सर्दी होती है, कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन, फीवर होते हैं। और इसको धूल धुएं से, खट्टे से, बहुत गर्म से, बहुत तीखे से बचा कर रखें, क्योंकि इसे बार बार इसी कारण परेशानी आती है। थोड़ी सी हाइजीनिक रखेंगे, तो हाइजीनिक कंडीशन में रखेंगे तो काफ़ी स्वस्थ रहेंगी। दूसरा प्रश्न कि बच्ची रोती बहुत है, क्योंकि बीमार रहती है इसलिए रोती भी है। तीसरा प्रश्न, इस बच्ची के लिए समाधान क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शनि स्तुजा पे माने इसमें स्तोत्र संपत्ति रुच के इस बच्ची को एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज गले में पेंडेंट बना करके पहना दें, और इस बच्ची को उल्टा चांद एक चांदी का बना करके गले में डाल दें। दूसरा, इस बच्चे को हल्दी का सेवन कराएं। हल्दी हरिद्रा होती है, कच्ची हल्दी होती है, उसको दूध में घिस करके 1 काबुली चने के बराबर 1 दिन, ऐसे 7 दिन तक लगातार शहद के साथ चटाएं। याद रखिएगा शहद, क्योंकि वो शहद शहद में थोड़ा सा एडेसिव होता है, वो धीरे धीरे करके पेट में जाता है, इसलिए कोशिश करें शहद के साथ ही इसको चटाएं। और फिर सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करके, और जो सरसों का तेल है वो इस बच्ची के शरीर में लगाएं। बहुत जल्दी बच्ची आपकी स्वस्थ हो जाएगी। याद रखिए, बच्ची को ब्रोंकल एलर्जी है, इसके बाद उसको थोड़ी सी एंग्जाइटी यानी गुस्सा भी रहेगा, और पेट में कॉन्स्टिपेशन भी रहेगा। ये तीनों ही चीज़ें एक साथ चलेंगी, इसलिए यदि आप एक चीज़ का निदान करती हैं तो तीनों चीज़ें काफ़ी तेज़ी से ठीक हो जाएंगी। मतलब आपको सबसे पहले ब्रोंकल एलर्जी का इंतजाम करना चाहिए, और उसके लिए हल्दी का सेवन करें और किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें। जी जी, शशि बाला जी, शशि जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं बुलंदशहर से बोल रही थी। मुझे अपने पति के बारे में मालूम करना है। मेरे पति का स्टार्ट नहीं है किसी भी नौकरी में, आज तक ये कभी नौकरी करते हैं, कभी छूट जाती है। तो मुझे इनके बारे में ये पूछना है, इनका भविष्य आगे कैसा रहेगा। इनकी जन्म तिथि नहीं है, कुछ भी मतलब पता नहीं है, ना इनका टाइम पता। ये देखते हैं कि पति का काम बार बार छूटता है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पति को गुस्सा बहुत तेजी से आता है। आपका प्रश्न लग्न मेष है, और आपका प्रश्न की राशि चंद्रमा है। कर्क राशि में चंद्रमा बैठे 4थे स्थान में, तो चतुर्थे कलह गमा, आपके घर में भी अशांति रहती है। 10वें स्थान में शनि, बॉसेस के साथ इनके रिलेशन भी ठीक नहीं है, और दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु। बार बार व्यापार या नौकरी का परिवर्तन होते रहता है। अब सवाल यह है, ऐसे में करना क्या चाहिए।
तो जो बीमारी है वही निदान है। राहु के लिए नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें या भगवान शिव का नित्य अभिषेक करें। दशम स्थान में शनि पड़े, काले तिल का दान करें। और चौथे स्थान में चंद्रमा है। 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा और पुखराज, मूंगा और क्षमा करेंगे 4 कैरेट का पुखराज और मोती धारण कराएं। निश्चित तौर पर पति का काम भी स्थायी होगा और जीवन भी उनका सुखमय होगा। जी, हमारे साथ अगली कॉलर विनीता जी हैं। विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 6 अगस्त 1995, सुबह का 5 बजे, स्थान मुंगेली। ये किसका है बेटा? सर ये मेरी भतीजी का है सर, शादी नहीं हो रही है सर, इस साल शादी होगी कि नहीं? पढ़ाई क्या कर ली है ये बच्ची? सर वो 12th पास की है सर, उसके बाद कुछ नहीं कर रही है, बस शादी का देखना था सर। 12th पास की है, इसके बाद शादी करनी है। शादी होगी कि नहीं? बच्ची की उम्र 22 साल करीब करीब, हाँ 22 साल का है तो 27 साल होने जा रही है। इस बच्ची का जन्म लग्न कर्क है, उसकी जो राशि है वो वृश्चिक है। लग्न में बुध, शुक्र और सूर्य है। सप्तमी शनि भाग्य स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है शादी में कोई परेशानी नहीं। इस बच्ची से कहें मंगल का व्रत करे, मंगलवार का व्रत करे, नमक तेल का त्याग करे। एक मंगल यंत्र आता है 10 रुपये का, वो लेकर के मंगल यंत्र की स्थापना करा ले। 1 वर्ष के भीतर इसकी शादी भी हो जाएगी और शादी के बाद का जीवन भी इसका बहुत बेहतर होगा। एक अच्छी बात यह है कि हमारे एक दर्शक ने लिखा, पंडित जी राशि फल बताया करें। अगर तो ज्योति जी, हमने आपका ये प्रश्न ले लिया है। कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में राशिफल भी चर्चा करेंगे। कम से कम सप्ताह में एक बार तो आपकी राशिफल की चर्चा जरूर करेंगे। हमारे साथ अब कॉलर जुड़ चुके हैं प्रयाग जी। प्रयाग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी हाँ, तो टीवी में दूसरा बता रहे हैं। नहीं, वही टीवी वाला ही है, बताइए। अच्छा जी, हाँ, प्रणाम। प्रणाम। मेरे बच्चे के करियर के बारे में जानना है। हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ। 7:30 बजे। हाँ, 7:30 बजे सुबह शाम शाम का 7:30 बजे। अच्छा, और जन्म तारीख? 24 मार्च है 24 मार्च 24 मार्च 94। मैं समझ नहीं पाया सर। उसका दिन है 24 तारीख। 24 तारीख। हिंदी में बोल दें, हिंदी में थोड़ा हिंदी हाँ, समझते हैं हम। अच्छा हाँ। 24 मार्च 1994। हाँ। और जन्म स्थान? दूसरा महीना। जन्म स्थान भिलाई है। बहुत सुंदर। और आप टीवी की आवाज बंद कर रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा, टीवी की आवाज मत बंद करिए। बहुत बढ़िया, चलिए बताइए। उसके करियर के बारे में जानना है। पढ़ाई क्या की है इस बच्चे ने? MSc कर चुका है। MSc कर चुका है जी। जानना क्या है? और उसके करियर के बारे में जानना है कि वो MSc कर चुका है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो टीचर ये में। अच्छा। और वो जिम में ज्यादा ये करता है, तो मैं उसी के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या ज्यादा करता है? MSc मतलब जिम ज्वाइन किया है ना, तो हाँ। उसी में ज्यादा फोकस करता है वो। चलिए आइए देखते हैं। कुछ बात समझ में आई, कुछ नहीं भी समझ में आई। बहुत कोशिश के बाद भी नहीं समझ पाए। इसमें आपका नहीं, हमारा ही दोष है। आपके बच्चे का जन्मलग्न कन्या है, राशि इसके सिंह है। इसके दूसरे स्थान में बृहस्पति है और तीसरे स्थान में राहु है। बहुत ज़्यादा फैंटेसी है, बहुत ज़्यादा काल्पनिक है। और सप्तमीश बृहस्पति हैं, अपने स्थान से खड़ाष्टक बना कर रखे हैं। मतलब यहाँ भी थोड़ी सी परेशानी है। सवाल ये है कि इन्हें आगे करना क्या चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि तीसरे स्थान में राहु, ये कोई एक नया ही व्यवसाय करना चाहेंगे, क्योंकि राहु की अंतर्दशाएं शुरू होने वाली हैं। सूर्य में राहु का अंतर, तो वर्ष 2023 मार्च तक लगातार शायद ये अपने उस करियर को ट्राई करेंगे जो करियर इनका पैशन है। मगर उस करियर में उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली। अल्टीमेटली आके उन्हें एजुकेशन में ही आना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अपना PhD रजिस्टर करना चाहिए। वो PhD रजिस्टर करके एजुकेशन या रिसर्च में अपने आप को ट्राई करना चाहिए। करियर उनके लिए काफ़ी शानदार रहेगा। सवाल यह है कि समय राहु की अंतर्दशाएँ चल रही हैं, तो उसका निदान क्या है। यदि वो चाहते हो कि समय का सदुपयोग हो, तो इसलिए फिर उन्हें चाहिए कि रुद्राभिषेक करा लें, राहु की शांति कराएं, एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहने, शुक्रवार का व्रत करें और बड़े प्रेम से एजुकेशन में जाने की तैयारी करें, क्योंकि इनका अगला करियर एजुकेशन ही
है। अदरवाइज और कहीं बहुत अच्छा फायदा इन्हें मिलता नजर नहीं आ रहा है। एक बात और भी है जो आपने नहीं पूछी, शादी करें तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लें, क्योंकि सप्तमेश अपने स्थान से घाष्टक बनाता है। शादी के बाद का जीवन थोड़ा सा कष्टमय हो सकता है, इसलिए अर्क विवाह कराना बहुत जरूरी होगा जी। केशवन जी बताइए। केशवन जी बताएं क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी मेरा नाम केशवन पानीग्राही है जी बताएं। जगदलपुर से बात कर रहा हूँ जी बताएं। जी मेरा गवर्नमेंट जॉब लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी, बस अपने करियर के बारे में जानना था। गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं? जी अच्छा बहुत सुंदर। तो डेट ऑफ बर्थ बता दें। 12 मई 1992। 12 मई 1992। और जन्म समय 1:15 बजे रात के। अंदाजा जैसे रात में सवेरे अंदाजा रात के 1:15 बजे। 2 बजे 1:15 रात को 1:15। बहुत बढ़िया। और जन्म स्थान जगदलपुर। और पढ़ाई क्या की है आपने? इंजीनियरिंग की है, सिविल से। सिविल इंजीनियरिंग की है। जानना क्या चाहते हैं? मेरा गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लग पाएगी। और अभी क्या करते हैं? अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हूँ। नहीं कंस्ट्रक्शन तो क्या खुद का कंस्ट्रक्शन करते हैं? दूसरे जी खुद का खुद की कंपनी डाले हैं? नहीं अब कंपनी छोटी सी फर्म है। अच्छा ठेके में काम लेते हैं? जी। अच्छा और नौकरी करना है? जी। अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए जानते हैं आपका जन्मलग्न कुंभ है, राशि सिंह है। शादी हुई कि नहीं? हो गई है सर। हाँ बहुत बढ़िया। तो राशि सिंह है आपके। द्वितीय बृहस्पति हैं और ये 7वें स्थान में बैठे हैं। भाग्य शुक्र तीसरे स्थान में बैठे हैं और एकादशी बृहस्पति 7वें स्थान में बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है शासकीय नौकरी तो जरूर मिलेगी, चिंता की बात नहीं है। लगातार आप प्रयास करते रहें। हो सके तो आप अपना पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लें, काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको शासकीय नौकरी मिलेगी। मगर शासकीय नौकरी में हो सकता है थोड़ा कंपटीशन हो, तो आप स्ट्रक्चर में या डिज़ाइन में आप पीजी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय जो दशाएँ चल रही, राहु की महादशा है और राहु की महादशा में शनि का अंतर प्रारंभ हो चुका है। शनि आपके जन्म लग्न में लग्नेश भी हैं, द्वादशीश भी हैं। मतलब अब आने वाले 3 सालों तक थोड़ा सा मिक्स फल मिलेगा। हो सकता है खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो, सावधान रहें। खर्चे हो सकते हैं, बेवजह की विवाद हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं। क्या करना चाहिए? शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें और साथ में शनिश्चर मंदिर का दर्शन करते रहें, थोड़े तेल का दान करें। एक अच्छा सा 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहने और माता दुर्गा के मंदिर में घी का दिया जलाएं, क्योंकि कहते हैं स्वाश्रितम रक्षणं करोति माया इति। अगर जीवन में बहुत अधिक परेशानियों से जूझ रहे हो तो भगवती महामाया के दर्शन करना चाहिए, जरूर फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ प्रणाम पंडित जी। हाँ एकदम प्रणाम। बताइए डेट ऑफ बर्थ। पंडित जी बेटी के बारे में पूछना था। हाँ नाम है मंजू तिवारी, मनेन्द्रगढ़। हाँ मंजू तिवारी। और तारीख? हाँ जन्म स्थान मनेन्द्रगढ़ ही हुआ है। तारीख है 1/9/88, दिन शुक्रवार। समय 11 से 12 के भीतर। सुबेरे या शाम? सुबह। बहुत बढ़िया। क्या जानना चाहती हैं? सर उसकी नौकरी चाकरी के लिए भी और शादी ब्याह के लिए भी। अच्छा नौकरी चाकरी के लिए भी, शादी ब्याह के लिए भी। बच्ची पढ़ाई क्या की है? पढ़ाई M.Com कंप्लीट है, B.Ed कंप्लीट है, PG DCA कंप्लीट है। अभी प्राइवेट में मतलब कॉलेज में टीचरशिप कर रही हूँ। बाप रे, इतनी सारी क्वालिफिकेशन। मेरा ख्याल है कि देश के नेताओं को समझ में आना चाहिए कि बच्चे इतने क्वालिफाइड हैं, इसके बाद भी नौकरी नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं है। चलिए आइए देखते हैं इस बच्ची की शादी और इस बच्ची की नौकरी के बारे में जानना चाहेंगे। इस बच्चे का जन्मलग्न तुला है, इसकी राशि मेष है। जहाँ तक लगता है कि इस बच्ची का जन्म 11 से लेकर के 11-10 के बीच में हुआ। इस बच्ची के तीसरे स्थान में शनि, यानी आगे चल करके चित्त की एकाग्रता थोड़ी सी कम है। तृतीय बृहस्पति अष्टम स्थान में है, थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी है, शायद ये कारण है। हो सकता है कि जीवन में खुशी थोड़ी सी कम हो। सप्तमेश मंगल छठे स्थान में है। शादी में परेशानी, अब सवारी है करना क्या चाहिए। तो इन्हें चाहिए कि बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें, एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं। और करियर के लिए आपको चाहिए कि आप
भगवान विष्णु की पूजा करें, 1 वर्ष तक लगातार पूर्णिमा का व्रत करें तो इनकी मनोकामनाएं सब तरह की पूरी हो जाएंगी। चलिए, तो आपसे विदा लेने का भी समय आ गया। ढेर सारे प्रश्न, ढेर सारे जवाब, मगर अभी ये कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ। अभी ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम में अब आगे आपको करना कुछ नहीं, गूगल में सर्च करना है प्रिया यशवंत त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करना और कॉल कर देना है। बहुत अच्छा लगेगा आपके प्रश्नों का जवाब दे करके। दोस्तों, अब कल हाजिर होंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।